अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने बात की थी इंटेंसिटी की और इंटेंसिटी लेवल की। इंटेंसिटी के बारे में हमने ये कहा कि वो साउंड एनर्जी जो पास करती है किसी भी यूनिट एरिया में एक सेकंड के अंदर कितने अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पास करती है किसी पर यूनिट एरिया के अंदर, वो उसकी इंटेंसिटी कहलाती है। और इंटेंसिटी लेवल की हमने बात की थी कि जो सबसे फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है, फीबल मध्यम आवाज, सबसे कम मध्यम आवाज से लेके जो सबसे ऊंची आवाज होती है जो इंसानी कान सुन सकता है, सबसे ऊंची आवाज, उसके बीच का डिफरेंस जो है वो आपके पास इंटेंसिटी लेवल कहलाता है। स्टूडेंट्स, वेबर एक साइंटिस्ट था एंड उसने हमें एक लॉ दिया। अकॉर्डिंग टू हिम सबसे पहले जो है हमारे पास इस लॉ के अकॉर्डिंग कहा यह गया कि जो लाउडनेस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। यूं कह लीजिए कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लाउडनेस के, या फिर लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के। बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। कैसे? क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि लाउडनेस प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट्स then it produce a loud sound. Similarly, इंटेंसिटी जो है एक लाउड साउंड से ही प्रोड्यूस होता है। जितना ऑब्जेक्ट जो है हाई एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा उतनी लाउड साउंड सुनाई देगी, और कंफर्म सी बात है कि उतनी साउंड एनर्जी एयर मीडियम में से पास करेगी पर यूनिट के अंदर। सो लाउडनेस इंटेंसिटी बढ़ रहा है, लीनियरली प्रोपोर्शन के साथ बढ़ रहा है साथ साथ। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम पेश आ रहा था वो ये आ रहा था कि आपके पास जो 10⁻⁴ जो सबसे कम मध्यम आवाज है दैट इज 10⁻⁻12 वाट स्क्वायर मीटर से लेके ये जो रेंज है आपके पास दैट इज 1 वाट पर स्क्वायर मीटर। अब ये जो रेंज है स्टूडेंट्स, ये एक बहुत बड़ी वाइड रेंज है, वाइड रेंज है। इंटेंसिटीज की बहुत बड़ी आपके पास वाइड रेंज है। अब इस वाइड रेंज को कवर अप करने के लिए हमने जो एक लैग्रिथम रूल है, जो लॉग की वैल्यू है, वो आपके पास जब वाइड रेंज होती है वैल्यूज की, उसको कम करने के लिए हम फिर लॉग की वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, लैग्रिथम का यूज करते हैं। तो हमारे पास 10⁻⁴ में एक वाइड रेंज आ रही थी इंटेंसिटीज की वैल्यूज की। उस वाइड रेंज को कवर अप करने के लिए हमने लाउडनेस को डायरेक्टली प्रोपोर्शन कर दिया, नॉट ऑफ आई बट लॉग ऑफ आई के। सो ये क्यों किया, मैं इसकी आपको रीजन भी बता देता हूं। L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I, log ऑफ I, सॉरी, एट दैट टाइम हम इसको log ऑफ I से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी आपने ये देखना है कि लाउडनेस आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन तो हो रहा है, बट किसके हो रहा है, log ऑफ I के हो रहा है। log ऑफ I का आपको, log ऑफ I से पहले क्या था स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये था कि अगर लाउडनेस आपके पास एक वैल्यू लाउडनेस की बढ़ी है तो एक वैल्यू ही आपके पास इंटेंसिटी बढ़ गई, टू वैल्यू अगर लाउडनेस की बढ़ गई तो टू वैल्यू ही आपके पास इंटेंसिटी की बढ़ गई। अब जो आपके पास 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 है, दैट इज नॉट ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर्स। चूंकि इंसानी कान सबसे जो मध्यम आवाज सुन सकता है दैट इज सॉरी सबसे हाईएस्ट आवाज जो सुन सकता है दैट इज 1 वाट पर स्क्वायर मीटर। ये आवाज वो सुन सकता है। 2 तो वो सुन ही सकता, ये तो बहुत पेनफुल है, इसे तो इंसानी कान के पर्दे पड़ सकते हैं। तो अगर मैं 3 को डायरेक्टली प्रोपोर्शन कर दूं 3 के, तो आप देख सकते हैं कि किस हद तक लाउडनेस इंटेंसिटी के साथ साथ इंक्रीज कर रहा है। 1 वाट स्क्वायर मीटर इज द लास्ट लिमिट फॉर ह्यूमन ईयर, ऑडिबल लिमिट, जिसको इंसानी कान सुन सकता है। सो ये हुआ क्रॉस, ये मेथड। लेकिन अगर इसी चीज को लॉग के साथ स्टूडेंट्स देखा जाए, लॉग की वैल्यू के साथ, तो इसको थोड़ा सा और कम किया जा सकता है। कैसे? आपके पास अगर लाउडनेस जो है वो आपके पास एक टाइम बढ़ी है, लाइक अगर हमने लाउडनेस इंक्रीज की है तो इंटेंसिटी अगर 10 टाइम इंक्रीज करती है किसी भी चीज की, इंटेंसिटी 10 टाइम इंक्रीज करती है,
मैं फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 10 यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पे लाउडनेस सिर्फ 10 बढ़ाने से, लॉग लगा देने से वो जस्ट वन टाइम इंक्रीज हुई है, यानी लाउडनेस के साथ साथ इंटेंसिटी बढ़ तो रहा है बट लिमिटेशंस के साथ। सिमिलरली सेकेंड टाइम अगर मैंने इंटेंसिटी 100 टाइम इंक्रीज की है, तो स्टूडेंट्स यहां हम वैल्यू पुट कर देते हैं log 10 ऑफ 2। इन दैट केस अगेन हम यहां पे 2 को हम स्टार्ट में ले आते हैं ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ log, एंड log ऑफ 10 जो है दैट इज अगेन इक्वल टू 1। सो आप देख सकते हैं 100 इंटेंसिटी बढ़ाने से 100 इंटेंसिटी बढ़ाने से जो log ऑफ 100 है उससे सिर्फ 2 टाइम इंटेंसिटी इंक्रीज हुई है लाउडनेस को बढ़ाने से। सो यहाँ पे जब हम थे तो बहुत तेजी से इंटेंसिटी लाउड्स के साथ इंक्रीज कर रहा था, बट यहाँ पे हमें log जो है इस वाइड रेंज को कवर अप कर लेता है। इस वाइड रेंज को रिमूव करने के लिए हम log का लॉगरिथम का यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारे पास इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के लिए हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट फिक्स होता है जिसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं। कोई भी कांस्टेंट फिक्स किया जाता है जिसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहा जाता है। सो हम ये कह सकते हैं L इज इक्वल टू K log of I, और ये एग्जैक्टली जो कांस्टेंट यहाँ फिक्स होता है ये इस इक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है, यानी ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं और इक्वलिटी सेटिस्फाई होती है। सो हमारे पास दैट इज इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास अननोन इंटेंसिटी है, कोई अननोन लाउडनेस है, और ये जो इंटेंसिटी है log ऑफ I ये किसी अननोन लाउड साउंड की इंटेंसिटी हमें गिवन है। सो हम ये कह सकते हैं दैट इज फॉर अननोन साउंड, ये किसी अननोन साउंड की इंटेंसिटी है, दैट इज इक्वल टू L ऑफ K log I। अब हमारे पास आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी एक टर्म यूज की गई है दैट इज जीरो बिल। हमने स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझना है। इस जीरो बिल को जो है वो कहा गया रेफरेंस लेवल, इसको रेफरेंस लेवल भी कहा गया है, दैट इज आल्सो नोन एज रेफरेंस लेवल। हमने रेफरेंस लेवल क्या लिया, देखें हमारा जो रेफरेंस लेवल वो है जो सबसे मध्यम आवाज है, क्वाइट साउंड, द मोस्ट क्वाइट साउंड, द मोस्ट फीबल साउंड जो इंसानी कान सुन सकता है, वो रेंज है हमारे पास 10⁻⁻12। ये वो आवाज है जो इंसानी कान सुन सकता है, जो मोस्ट फीबल साउंड है इंसानी कान के लिए, दैट इज 10⁻12, और दैट इज नॉन इंटेंसिटी, दैट इज नॉन इंटेंसिटी, और इसके बारे में हम जानते हैं। इसलिए इस 10⁻12 को हमने अपना रेफरेंस लेवल भी कह दिया, जहां से इंटेंसिटी स्टार्ट लेती है ऑडिबल ह्यूमन ईयर्स के लिए। इसी तरीके से इसको हमने जीरो बेल भी कह दिया। ये दोनों नेम जो है हमारे ऑडिबल साउंड फ्रीक्वेंसी के लिए। सो हम इस ऑडिबल, इस जीरो बिल को या रेफरेंस लेवल के लिए हम इसको L0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि वो जीरो बिल है, हमारा रेफरेंस लेवल है जहां से सबसे मध्यम आवाज है, इसको स्टूडेंट्स हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे इसको हम कह देते हैं log of I0, एंड सिमिलरली इस प्रोपोर्शनैलिटी को भी खत्म किया जा सकता है इक्वल के साथ K log of I0। सो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1 एंड 2। सो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये एक अननोन साउंड का इक्वेशन है ये वाला, और स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो अब आया है ये नॉन साउंड है, ये हम जानते हैं ये वो मध्यम आवाज है जो हम सुन सकते हैं और हमें इसका इंटेंसिटी पहले से पता है। और नॉन साउंड के बाद जो हमारी इंटेंसिटी इंक्रीज हुई है वो अननोन है, वो हमें नहीं पता कि उसकी इंटेंसिटी क्या है, बट हमें इतना पता है कि लाउडनेस के साथ साथ इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा है रेफरेंस लेवल से 10⁻⁻12 से आस्ता आस्ता इंक्रीज कर रहा है।
तो जहां इंक्रीज कर रहा है तो ये एक अननोन है, ये हमारे पास एक नाउन है। सो हम क्या कह देते हैं, इसको थोड़ा सा मैं रेस कर देता हूं एंड हम नेक्स्ट जो हमारा लेवल होगा वो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किस चीज को, इक्वेशन 2 को 1 से। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 को 2 से तो हमारे पास एक अननोन साउंड है, जो लाजमी सी बात है इस नॉन साउंड से ज्यादा होगी, इसलिए लार्ज वैल्यू को हमेशा छोटी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। सो हम ये कहेंगे L माइनस L नॉट दैट विल बी इक्वल टू K log I माइनस K log I नॉट। स्टूडेंट्स दोनों के लिए हमारे पास k की वैल्यू कांस्टेंट होगी, चूंकि वो कांस्टेंट है इसलिए हम इसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास log I माइनस log I नॉट आ जाएगा। और आप अच्छी तरह लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से वाकिफ हैं कि आपके पास अगर log a माइनस b हो तो आप इसको log a बाई b लिख सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी मैं इसको लिख सकता हूं कि log I और I नॉट, इसको एक्सपेंड भी किया जा सकता है, log a माइनस log b को एग्जैक्टली इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंड k की वैल्यू है, ये जो k की वैल्यू है, अच्छा यहाँ पे आपके पास L माइनस L नॉट आया, दिस L माइनस L नॉट इज नॉन एज इंटेंसिटी लेवल, दिस इज नॉन एज इंटेंसिटी लेवल। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम इंटेंसिटी लेवल कहते हैं। जाहिर सी बात है ये आपके पास एक अननोन साउंड की लाउडनेस है और ये अननोन साउंड की इंटेंसिटी है, और ये आपके पास नॉन साउंड की लाउडनेस है और ये नॉन साउंड की इंटेंसिटी है। तो आपके पास जो इसका डिफरेंस है वो हमारे पास इंटेंसिटी लेवल कहलाएगा। सो हमारे पास जो k की वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द जिसे कह लें कि ह्यूमन ईयर की कंडीशंस पे, बल्कि ये आपके पास इन I और I नॉट की यूनिट्स पे भी डिपेंड कर रही है k की वैल्यू। ये आपके पास अगर तो एक जो अननोन साउंड की इंटेंसिटी है स्टूडेंट्स, अगर किसी अननोन साउंड की इंटेंसिटी किसी नॉन साउंड की इंटेंसिटी से अगर 10 टाइम ग्रेटर होगी, ये जो वैल्यू है ये अननोन साउंड की इंटेंसिटी अगर सबसे मध्यम आवाज के 10 गुना ज्यादा होगी, तो मैं इस वैल्यू को यहां पुट करके देखता हूं इस जगह पे। तो इसको जब आप पुट करते हैं स्टूडेंट्स के log 10 I नॉट बाई I नॉट, स्टूडेंट्स I नॉट आपस में कैंसल हो जाएंगे और हमारे पास जो ये वैल्यू आ जाएगी इस एक्सप्रेशंस के तहत वो आपके पास एग्जैक्टली यहाँ पुट की जा सकती है। यानी आपके पास k जो होगा वो आपके पास यहाँ पे 1 के बराबर होगा, और ये जो यूनिट है ये हमारे पास बेल के एक्सप्रेशन के लिए क्या बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू k इज इक्वल टू 1, और हम इसको लिख सकते हैं log I और I नॉट। तो हमारे पास इंटेंसिटी लेवल का एक्सप्रेशन है। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है दैट इज फॉर बेल यूनिट स्टूडेंट्स, और बेल आपको पता होना चाहिए कि वो बहुत लार्जर यूनिट है, बहुत ज्यादा लार्जर यूनिट है। जब हम एक्सपेरिमेंट छोटे लेवल पे करते हैं और स्मॉल साउंड्स के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनके लिए हम जो हमारे पास आई होता है और 10 I नॉट के इक्वल हो जाता है, यानी हमारे पास k की वैल्यू उसकी 10 के बराबर हो जाती है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट इसके यूनिट होता है और कि ये आपके पास हो जाता है log
I, for I naught, that is dB, decibel. बट इस केस में यहाँ पे 10 रिप्लेस हो जाता है k से। स्टूडेंट्स 10 log I और I नॉट से इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, जो कि आपके पास यूनिट यूज होता है डेसिबल। डेसिबल एक छोटा यूनिट है जो स्मॉल एक्सपेरिमेंट के मेजरमेंट के लिए यूज होता है, और बेल जो है वो एक लार्जर यूनिट है। सो ये था आपके पास फ्रेंच लॉ जो हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी बट लॉग ऑफ आई, क्योंकि अगर ये डायरेक्टली लीनियरली प्रोपोर्शन से इंक्रीज करता है तो स्टूडेंट्स दैट विल बी पेनफुल फॉर अस, वो हार्मफुल आवाज हम नहीं सुन सकते। दैट्स व्हाई इट्स वाइड रेंज को कवर अप करने के लिए हमने लॉग का यूज किया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन about this, then you can email to me. Thanks a lot.